तो आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये जो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई हम लोग कर रहे थे ये पेपर 3 का। तो आज वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 40 तक हम लोग कर लिए थे और ये 40 से आगे है, मतलब 41 से आगे 50 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ बात पूछना है, उसको कमेंट में आंसर उसका लिख कर जरूर बताइएगा। सबसे पहला बात कि आज ये जैसे ही ख़त्म होगा, आज ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो ये जैसे ही इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ख़त्म होगा और एक इसका चैप्टर बच रहा है 1857 क्रांति पढ़ाना। 1857 की क्रांति पढ़ाना है। क्या उसको हम पढ़ाएं या पेपर 4 स्टार्ट कर दें, या क्योंकि पेपर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 1857 की क्रांति जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पेपर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो पेपर 4 हम स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पेपर 4 जल्द नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि पेपर 4 स्टार्ट कर दीजिए। तो आप कमेंट में ये लिख कर जरूर आप लोग बताइए क्या पेपर 4 स्टार्ट करें। नहीं तो इसमें भी 2 चीज़ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, देखिए पहला बात कि 1857 वाला क्रांति छूटा हुआ है सबसे पहला, क्योंकि इसको कंप्लीट होते ही अगर आप लोग कहेंगे तो 1857 की क्रांति हम पढ़ाएंगे। 1857 की क्रांति छूटा हुआ है। और दूसरा इसमें और दूसरा एक और क्या छूटा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवा दिए, अब टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करवाए हैं अभी, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाना बाकी है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम पेपर 4 भी खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम करवा सकते हैं। पेपर 4 खत्म होगा, ये पेपर 3 खत्म होगा तो पेपर 4 खत्म होगा, पेपर 4 का भी और इसका भी टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो तो कंप्लीट एक बार करवा देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद छोड़िए, ये बताइए कि 1857 की क्रांति हम पढ़ाएं या पेपर 4 डायरेक्ट हम स्टार्ट कर दें। अभी ये खत्म होते ही पेपर 4 स्टार्ट कर दें या 1857 की क्रांति पढ़ाएं। आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि यहीं से आप कमेंट में लिखकर बताएंगे तो यहीं से आगे क्लास का शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जरूर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए, तो हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। मतलब कौन से मुगल शासक के समकालीन थे तुलसीदास? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मतलब किस शासक के समकालीन थे, यानी किस शासक के समय के थे ये? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय कौन से? तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जो कि आगे हम लोग तुलसीदास की रचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? किस संत का जन्म प्रयाग में? कुंभादास, रामानंद, रौदास या तुलसीदास? तो ये रामानंद का जो जन्म है ये हुआ था प्रयाग में, ध्यान रखिएगा। प्रयाग में जन्म किसका हुआ था? रामानंद का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कबीर और धर्मदास के बीच जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुआ था, इस बातचीत का जो संकलन, एक बातचीत का संकलन किया गया और इस संकलन का शीर्षक क्या दिया गया? संकलन मतलब एक जगह किया गया, एक जगह रखा गया, इसका शीर्षक क्या दिया गया? साबद, अमरमूल, साखी या रमानी? क्या इसका दिया गया जो संवादों का, इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ था, इसका संकलन का शीर्षक क्या दिया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अमरमूल। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरमूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? बाकी 3 रचना जो संत तुलसीदास की है और एक जो रचना है वो संत तुलसीदास की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो देखिए, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? इनमें से कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास की नहीं है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा साहित्य रत्न। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य रत्न। और बाकी 3 को याद रखिए, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है इनकी प्रसिद्ध एक रचना है। किनकी? तुलसीदास की। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस को भी ध्यान रखिएगा। और साहित्य रत्न इनकी रचना नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चंगेज खां का मूल नाम था खासूल खां, येसुगई, तेमुचिन या ओगदी? क्या इसका मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो ये था
तेमुचिन नाम था, ध्यान रखिएगा, तेमुचिन इसका मूल नाम था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेना नायक कौन था? बहुत अच्छा से ये सब पढ़ाए हैं। खींच रेखा, शहाबुद्दीन उमर, मलिक गफूर, अफजल। तो मलिक गफूर था अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का। और ये हुलिया वाला जो प्रथा था, दाग और हुलिया प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा इसी ने शुरू किया, ध्यान रखिएगा। दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने, ये क्या होता था, घोड़ा को दागना और ये सैनिकों का हुलिया का जो वर्णन लिखना, ये दोनों का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग क्या होता था कि ये उन घोड़ों पर दाग लगाया जाता था जो घोड़ों को लेकर जाना है युद्ध में, और हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि कैसे, उस समय तो फोटोग्राफी था नहीं कि फोटो रखा जाए, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता है, कौन हमारे सैनिक है कौन दूसरे के सैनिक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा मलिक गफूर हो जाएगा। अगला है, इन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव या प्रताप रुद्र देव, मलिक गफूर, राणा रतन सिंह। तो उस समय था रामचंद्र देव था, ध्यान रखिएगा। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? किसकी याद में बसाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद जौना खां, फिरोज शाह या अकबर। तो जौना खां के स्मृति में बसाया गया था जौनपुर, ध्यान रखिएगा। जौना खां, अब जौना खां बताइएगा किसका नाम था? आगे चलकर इसका नाम बदल गया था, अब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये जब हम तुगलक वंश पढ़ा रहे थे तो जौना खां के बारे में बताए थे। ये जौना खां कौन था, ये बताइएगा, जौना खां कौन था और इसका बाद में नाम क्या पड़ा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वो मतलब कौन शासक था? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर बुतशिकन, हैदर शाह या जैन उल आबिदीन। तो ये जैन उल आबिदीन को, जो कि कश्मीर का शासक था, ये कश्मीर का अकबर के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का शासन स्थापित हुआ भारत पर? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो ये सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। ये पूरी तरह से टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, लेकिन वो अभी नहीं कराएंगे, वो पेपर 4 कंप्लीट होने के बाद कराएंगे। और ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि पेपर 4 स्टार्ट करें या 1857 की क्रांति पढ़ा दे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, या पेपर 4 स्टार्ट करें। आप लोग जो कहेंगे वहीं से चालू कर दिया जाएगा। वैसे भी पेपर 3 का लगभग सभी पार्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बाकी आप लोग जो कहेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपना जो बात है, जो कहना चाहते हैं कि पेपर 4 स्टार्ट किया जाए या 1857 की क्रांति पढ़ाया जाए, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।